हम एम्बिशन इंस्टीट्यूट में आज एक हमारे ऐसे शख्स हैं जिनके नाम से ही आपके अंदर एक दहशत पैदा हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद गाजी। मोहम्मद तौहीद गाजी। तो तौहीद गाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैसे पुराने रहने वाले गाजीपुर के हैं, लेकिन अब सब प्रयागराज में पिताजी जॉब करते थे तो वहीं रहने लगे अब। अच्छा, प्रयागराज में कितने दिन से हैं आप? प्रयागराज में हम लगभग 3 साल के थे, उसके बाद से प्रयागराज में ही। अच्छा, 3 साल के थे तभी से हैं। अच्छा, प्रयागराज का नाम आते ही मालूम एक दिमाग में छवि आ जाती है अतीक अहमद की, ऊपर से आपका नाम है तौहीद गाजी। तो क्या आप इंस्टीट्यूट में दहशत फैलाने आए थे? नहीं सर को डराने आए? ऐसा कुछ नहीं सर, नाम से ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, बिहेवियर से होता है सर। हाँ, नाम से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपकी पहचान आपके अपने व्यवहार से मालूम चलता है, काम से होती है, काम से होती है। तो गाजी मियाँ पढ़ाई में क्या किए हैं? सर हम डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा कब किए थे आप? 2013 में सर। 2013 में किए तो 23 चल रहा है, 10 साल। तो उसके कहाँ थे 10 साल उसके बाद सर जॉब किए, फिर उसके बाद आपके यहाँ से पता चला सेफ्टी का, फिर सेफ्टी का कोर्स किए। अच्छा, एक चीज़ बताएं, 10 साल में आपने जॉब किया, उसके बाद से फिर आप सेफ्टी करने आए। 10 साल जो पढ़ाई छूट जाती है, मैं आपका अपना पर्सनल अनुभव लेना चाहता हूँ। 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद से फिर आप आए पढ़ाई करने, तो आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि 10 साल बाद फिर कलम उठाना, पढ़ना, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, क्या आपको कुछ नहीं? तो सर जब कंपनी में थे तो मतलब उस लाइन का काम होता था डेली, मतलब लिखने का, सब वर्करों का सब डाटा बनाना। तो डाटा बनाना अलग होता है, मतलब लिखने पढ़ने का काम चलता रहता था, तो मतलब उतना रहता। अब यहाँ क्या है कि टीचर आपको ये भी बोलते होंगे नहीं इतना आपको कल याद करके ही आना है, तो ये याद करने वाली विपत बड़ी लंबी हो जाती है। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे कभी एक समय, हमारा भी भाई, हम भी पढ़ के आए हैं, तो अगर गुरुजी कहते हैं याद करना है तो मुझे लगता था कि अब फांसी दे दे ठीक है, लेकिन याद मत करवाए कोई। तो आपने सेफ्टी का कोर्स, आपको कैसे मालूम चला सेफ्टी के बारे में? सर हमारे नानी के यहाँ से एक लड़का, मतलब घनश्याम नाम का लड़का यहाँ से किया था। अच्छा, जो BPCL मुंबई में जॉब कर रहे हैं? मुंबई में गया है, तो वही बताया, तो फिर उसके जरिए हमारे मामा का लड़का आया। अच्छा, घनश्याम के जरिए आपका मामा का लड़का? हाँ, फिर उसके जरिए हम आए। अच्छा, उसके जरिए ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। तो यहाँ ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी है तो हम 10 दिन में आप जॉब पा सकते हैं, 1 हफ्ते में आपके क्वालिटी के ऊपर है, आप कितना मतलब उसको अपने अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। जितना तेज आप कलेक्ट करेंगे उतना तेज आपका हो जाएगा। अच्छा गाजी, में एक चीज़ पूछना था, आप तो तीसरी पीढ़ी है, क्या आपके बाद कोई पीढ़ी आएगी, क्या आप ये रोक देंगे? सर अब कोशिश करेंगे सर, क्योंकि जो लड़के नौकरी पे जाते हैं किसी और को नहीं बुलाते। कोशिश करेंगे सर। क्या इस कड़ी को तोड़ेंगे आप? किसी और को बताएंगे कि भाई एम्बिशन कॉलेज है? अगर कोई हुआ तो बताएंगे सर। कोई हुआ? अरे भाई, हम आपको तालिबानी सज़ा नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं आपका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है? जामनगर रिलायंस रिफाइनरी में। अच्छा, रिलायंस रिफाइनरी। सैलरी क्या है वहाँ पे? 36,000 सैलरी है, रहना खाना सब कंपनी का है। तो आपने यहाँ 45,000 फीस दिया, 36,000 रुपये दे रही है, रहना खाना कंपनी दे रही है, आप खुश होंगे? जी सर। अच्छा, आपका ये पेट वगैरह भी निकला हुआ है, इसका क्या कारण है? अरे सर अब खान पान से बैठते थे खा के, फिर उसके बाद। अच्छा, खान पान से। वैसे दोस्तों, मैं एक अपना पर्सनल अनुभव आपको बता दूं, हालांकि नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहा हूं, चूँकि मैं एक टीचर भी हूं। जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, किसी लड़की का अगर मालूम करना है कि शादीशुदा है कि नहीं, तो उसके मांग का सिंदूर देखिए। अगर माथे पे सिंदूर लगाई है लड़की तो मालूम चल जाता है कि वो शादीशुदा है। अगर किसी लड़के को देखना है, 90% दावा करता हूँ, 100% है, 90%, उसका आप केवल पेट देखिए। जैसे देखिए हमारा निकला हुआ है, गाजी मियाँ का निकला हुआ है। तो एक शक के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि गाजी मियाँ आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ सर, शादी हो गई है। अच्छा, शादी हो, वही रीज़न है पेट निकलने का। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का पेट निकला है तो इसका मतलब ये है कि उस लड़के की शादी हो चुकी है, और जो अपने परिवार से खुश रहता है उसी का पेट निकलता है। शादी के बाद भी अभी कुछ ऐसे आते हैं जो अपने शादी से खुश नहीं रहते, उनका पेट नहीं निकलता है। तो चलिए, तो मजाक की बात होगी। अच्छा गाजी मियाँ, ये बताएं, आपने यहाँ पढ़ाई किया, 10 साल बाद आए, तो आपको पढ़ाई का माहौल कैसा लगा यहाँ? पढ़ाई का यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा लगा था। तो हम लोग जो दर्शकों को बोलते हैं कि यहाँ जो लड़के आते हैं प्लेसमेंट पे जाते हैं, तो आप आए जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय कोई लड़के जॉब पे गए थे कि नहीं? हमारे सामने 8-9 लड़के गए थे। एक भटिंडा गया था, फिर उसके बाद 2-3 लड़के राजस्थान गए, फिर वो रिलायंस में भी गए लड़के, फिर मुंबई में भी गए। 1.5 साल लड़के गए हैं। अभी 1-2 लड़के, हम लोग साथ में 3 लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग 3 लोग साथ में भी जा रहे हैं। तो हम दर्शकों को अगर गारंटी अगर लेना चाहें तो क्या आप गारंटी इंस्टीट्यूट की तरफ से ले सकते हैं? जी सर, हम ले सकते हैं। आप गवाह बन सकते हैं? यस सर, हम गवाह प्रूफ ले सकते हैं। भाई देखिए, कोई लड़का अगर आपका नंबर मांगा तो मैं दे दूंगा, दे दीजिए सर। और गारंटी वो लेगा तो आपको लेना पड़ेगा? जी सर। अच्छा, लेंगे।
जी। चलिए, कॉन्फिडेंस है इनका। देखिए होता क्या है कि हम जो गारंटी देते हैं कि 25 दिन के अंदर बच्चों को जॉब पे भेज देते हैं, सही बात है। और जो भी लड़का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI करने के बाद बेरोज़गार अपने को समझते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग आइए, जो अपने को समझते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, पढ़ाई करके हम तुरंत चाहते हैं कि अपने परिवार को एक लेवल पे स्टैंड करना, देश की सेवा करना। बेटा देखिए, देश की सेवा करना केवल सरहद पे ही सेवा करना नहीं होता है। अगर आप अपने कंपनी में रह के जो वहाँ वर्कर हैं, उन भाइयों की अगर जान की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का देश सेवा ही है। तो देश सेवा में हमारा जो इंस्टीट्यूट है दिन पर दिन एक एक कदम बढ़ाते जा रहा है। और रोज़ लड़के आते हैं, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, बिहार, औरंगाबाद। कल एक लड़के हमारे आए थे, औरैया से आए थे। मुझे लगा कि इधर के, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो बोले कि सर मैं यहाँ से 550 किलोमीटर दूर से हूँ। तो अगर वो 550 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, तो आखिर कुछ भरोसा लेकर ही आए हैं। और कोशिश मैं ये करता हूँ बेटा कि किसी भी छात्र का भरोसा ना टूटे। आप पैसा देखिए, पैसा, आप बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल होती है, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आपका संबंध रहेगा तो कभी ना कभी हमेशा वो काम देगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी लड़के आए आज तक, जितने भी लड़के, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, इवन MP से भी लड़के हमारे यहाँ पढ़ के गए हैं, उनसे बेटा आज भी हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनसे कुछ कह देते हैं, वो लड़के मना नहीं करते हैं कि हाँ सर ये नहीं होगा। तो उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं कुछ भी करने से पहले ये डरता हूँ कि अगर मैं आपके साथ गलत करूँगा तो केवल आप देखेंगे, हम देखेंगे, या हम छुपाएंगे तो दुनिया की नज़र से छुपाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से आपको कौन छुपाएगा? ऊपर वाला सब देखता है। तो गाजी मियाँ, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे गाजी मैं ये बताएं, शादी हो गई, बच्चे हैं? जी सर। अच्छा, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। यस सर। चलिए गाजी मियाँ, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ। आप खूब आगे बढ़िए, तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।